हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित आव्यूह विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 12। यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए है, तो उस गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए बी की पावर n बराबर बी की पावर n इंटू ए होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N, स्मॉल n किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, के लिए ए बी पूरे की पावर n बराबर ए की पावर n इंटू बी की पावर n होगा। इतना हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। एक बार सिद्ध करना है कि ए बी की पावर n बराबर बी की पावर n इंटू ए, और दूसरी बार सिद्ध करना है कि ए बी पूरे की पावर n बराबर ए की पावर n बी की पावर n। तो सिद्ध करते हैं। दिया है, क्या दिया है, दिया है ए बी बराबर बी ए। सिद्ध करना है ए बी की पावर n बराबर बी की पावर n ए। मान लीजिए कि माना n बराबर 1 हमने मान लिया, n बराबर 1। अब यहाँ पर रखते हैं तो कितना आएगा, ए बी की पावर 1 बराबर बी की पावर 1 इंटू ए बी बराबर कितना आ गया, बी ए। अब ए क्या है, सत्य है। ये क्या हो गया, सत्य हो गया। इतना क्या है, सत्य है। अब फिर मानते हैं, क्या मानते हैं, माना n बराबर k मानते हैं। n बराबर k के लिए क्या होगा, यहाँ पर मान रखेंगे n के स्थान पर, तो ए बी की पावर k बराबर बी की पावर k इंटू ए। अब n बराबर k प्लस 1 रखते हैं, तब क्या होगा, वहाँ पर मान रखते हैं n के स्थान पर, तो क्या होगा, ए बी की पावर k प्लस 1 बराबर अब इसको कैसे लिखेंगे, ए बी की पावर k इंटू बी की पावर 1 बराबर बी की पावर k को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ए बी की पावर k बराबर बी की पावर k इंटू ए बी की पावर k बराबर बी की पावर k इंटू ए, इतना लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके स्थान पर बी की पावर k इंटू ए बी कितना आ गया, और यहाँ पर ए बी बराबर क्या है, बी ए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बी की पावर k ए बी के स्थान पर बी ए लिखते हैं, बराबर
अब b की पावर इसको क्या लिखेंगे, k+1 इंटू a। बस एक सिद्ध हो गया। सिंस a b की पावर k+1 बराबर b की पावर k+1 इंटू a। जब a b की पावर k बराबर b की पावर k इंटू a, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से a b की पावर n बराबर b की पावर n a, हम इतना क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। हमने सिद्ध क्या किया, a b की पावर k+1 बराबर कितना आ गया, b की पावर k+1 इंटू a। इसको लेकर हमने इतना सिद्ध कर लिया। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से a b की पावर n बराबर क्या होगा, b की पावर n इंटू a। ये क्या करना था, सिद्ध करना था। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा। अब इसका दूसरा पार्ट सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है ए बी पूरे की पावर n बराबर a की पावर n इंटू b की पावर n, इतना हमको सिद्ध करना है। तो n बराबर 1 लेते हैं तो क्या होगा, ए बी बराबर बी ए, ए बी बराबर बी ए। n बराबर k लेते हैं तो ए बी की पावर k बराबर a की पावर k इंटू b की पावर k। इतना होगा। n बराबर k+1 लेते हैं तो ए बी की पावर k+1 बराबर ए बी की पावर k इंटू ए बी होगा। अलग अलग कर दिया इसको। जैसे ए बी की पावर k होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर k इंटू b की पावर k, अलग अलग। अब यहाँ पर क्या होगा, a की पावर k इंटू b की पावर k इंटू ए बी बराबर a की पावर k और इसको एक साथ लिख लेते हैं तो b की पावर k इंटू बी, फिर a बराबर
ए की पावर के बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए। अब क्या होगा, ए की पावर के प्लस 1 इंटू बी की पावर के प्लस 1। ये क्या है, सत्य हो गया। ये क्या है, सत्य है। उसी तरीके से अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से ए बी की पावर n बराबर ए की पावर n इंटू बी की पावर n, ये क्या करना था, सिद्ध करना था। अब आता क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुविकल्पी वाला क्वेश्चन है। यदि ए बराबर आव्यूह अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी, तो ऑप्शन नंबर ए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर सी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। ऑप्शन नंबर डी 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कौन सा सही है, इसको हमें निकालना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स से आइडेंटिटी की मैट्रिक्स कौन सी होगी, 1 0 0 1। ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए बराबर ए का मान रखते हैं तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर एक किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर क्या होगा, 1 0 0 1। अब इसको हल करते हैं तो कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, पहले रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव, पर 0, यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 1 0 0 1। अब तुलना करते हैं तो कितना आता है, अब ये क्या, ए इसके बराबर होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा गामा बराबर 1 इम्प्लाइज करता है। इसको एक तरफ ले जाते हैं तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। बस ये क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आंसर नंबर कौन सा होगा? आंसर इसमें सी वाला सही होगा। आंसर सी वाला सही होगा। अब आता क्वेश्चन नंबर 14। यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो ऑप्शन नंबर ए एक विकर्ण अवयव है। एक विकर्ण अवयव है। बी एक शून्य अवयव है। शून्य अवयव है। सी, ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ग अवयव है। एक वर्ग अवयव है। अब डी वाला क्या है? नन। अब इसमें देखना कौन सा सही होगा ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा बी, एक शून्य अवयव है। एक शून्य अवयव है। कैसे? चलिए देखते हैं। सममित के लिए ए आई जे बराबर ए जे आई A12 बराबर A21। विषम सममित अवयव के लिए क्या होता है? विषम सममित अवयव के लिए ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई इम्प्लाइज करता है A12 बराबर माइनस A21। अभी जो अवयव है सममित के लिए कंडीशन क्या है? A12 बराबर A21। विषम सममित के लिए A12 बराबर माइनस A21। A12 जो अवयव है एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस। तो जो कोई अवयव है एक बार प्लस और माइनस कब होता है? जब वो क्या होता है? शून्य अवयव होता है। तो इसका मान क्या होगा?
0 होगा। तो ये क्या कहलाएगा? शून्य आव्यूह। ये एक क्या है? शून्य आव्यूह। अब आता क्वेश्चन नंबर 15वां। यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a बराबर है। ऑप्शन नंबर ए किसके बराबर? ए के, बी आई माइनस ए के, सी आई के, डी 3a के। इसमें से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है? ए बराबर आई स्क्वायर बराबर ए। यहाँ पर एक सूत्र होता है ए प्लस बी का क्यूब बराबर कितना होता है? ए का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। यहाँ पर इस सूत्र का यूज करते हैं तो हमें क्या निकालना? सबसे पहले आई प्लस ए का क्यूब बराबर आई का क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर प्लस ए का क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर लिखते हैं आई बराबर किसके होता है? आई स्क्वायर के, आई क्यूब के, स्वान डॉट डॉट और किसके बराबर होता है? आई की पावर n की। आई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आइडेंटिटी के बराबर, आई क्यूब का मान निकालेंगे तो आइडेंटिटी के बराबर। इसका मतलब ये सब क्या होता है? आइडेंटिटी के बराबर होता है। ए स्क्वायर का मान कितना है? इसमें दिया है ए स्क्वायर इंटू ए अगर कर देते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? ए इंटू ए स्क्वायर के स्थान पर ए, तो यहाँ पर क्या कर दिया? ए स्क्वायर के स्थान पर ए लिख लिया। अब ये क्या हो गया? ए का क्यूब बराबर ए स्क्वायर के बराबर हो गया। अब ए स्क्वायर किसके बराबर? ए के बराबर। और यहाँ पर आइडेंटिटी इंटू ए बराबर ए इंटू आइडेंटिटी बराबर किसके बराबर आता है? ए के बराबर। इन सब का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसमें करेंगे। चलिए, बराबर। अब आई का क्यूब के स्थान पर क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी प्लस 3, इसके स्थान पर 3ia प्लस 3ia स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे? ए का क्यूब के स्थान पर ए बराबर आई प्लस, अब इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? 3a प्लस 3a प्लस ए बराबर आई प्लस ये कितना हो गया? 7a। हमें निकालना क्या है?
हमें निकालना है i प्लस ए पूरे का क्यूब माइनस यहाँ पर क्या करते हैं 7 घटाते हैं 7a, तो इधर भी घटाएंगे तो आइडेंटिटी प्लस 7a माइनस 7a। अब इससे क्या हो गया, कट गया, बराबर कितना आ गया आइडेंटिटी। बस ये क्या है आंसर, कौन सा सही है, सी वाला।